पहले के समय में हर माता पिता अपनी पुत्री को जब विदा करते थे ना, तो कुछ नारी का धर्म बताते थे कि तुम इस घर को छोड़ के जा रही हो ससुराल। ससुराल का क्या दायित्व होता है, ये माता और पिता या परिवारीजन अपनी पुत्रियों को बैठा करके शिक्षा देते थे। आज पार्वती जी को भी महारानी मैना अपनी गोद में बैठा करके नेत्रों से अश्रु की धारा बह रही है, फिर भी आज शिक्षा दे रहे हैं। पार्वती, अब तो अपने जन्म देने वाले माता पिता के परिवार को, घर को, उनके जीवन को छोड़ के जा रहे हो। अब तुम्हारा सर्वस्व अगर संसार सागर में कोई है तो केवल भोलेनाथ है। नारियों के जीवन का केवल एक धर्म होना चाहिए, अपने पति की आज्ञा माने, पति की सेवा करे, शुश्रूषा करे। पातिव्रत धर्म का उपदेश पार्वती जी को आज महारानी मैना दे रही है। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा, करहूं सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। पार्वती जी को आज महारानी मैना ने बढ़िया सुंदर उपदेश दिया है। नारी का धर्म यही है कि अपने होने वाले पति के साथ जीवन का निर्वहन करें, पति की सेवा करें, पति की शुश्रूषा करें, पति की आज्ञा माने। पातिव्रत धर्म का निर्वहन करना ये माताओं का परम और प्रथम कर्तव्य होता है। इसीलिए जहां भी देखो पातिव्रत धर्म की जब चर्चा होती है ना, तो साधु संत महात्मा केवल एक बात कहते हैं कि नारियों का केवल एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, मन से, वाणी से, कर्म से पति की आज्ञा माने, पति की सेवा करें, उनकी शुश्रूषा करें। क्योंकि नारी के पति दे वेद कहें हम हो कहूं, करो इन्हीं की से जो सुख चाहो जगत में, जो सुख चाहो जगत में। अगर ये नारियां माताएं अपने जीवन में सुख चाहती हैं तो कभी भी अपने पति की आज्ञा की अवहेलना न करें, सदा सर्वदा पति की सेवा करें। पति से सेवा लेना नहीं चाहिए, और जो माताएं पति सेवा लेती ना, उनका पातिव्रत भंग हो जाता है। हमारे धर्मशास्त्र इस बात को बहुत दृढ़ता पूर्वक कहते हैं। एक बात सभी माताएं याद रखेंगी जो इस प्रांगण बैठी हैं या जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा सुन रही, वो भी संसार सागर में सजनों, अगर ये याद धरा, ये धरती टिकी है ना, इसके पीछे दो लोगों की तपस्या है। एक सिद्ध महापुरुषों संतों का तप है, त्याग है। दूसरा त्याग किसी का है तो पतिव्रता नारियों का। जिस दिन इस धरती से पतिव्रता नारी समाप्त हो जाएंगी, संतों का संतत्व तो मिट जाएगा, उसी दिन इस पृथ्वी को रसातल में जाने से कोई बचा नहीं सकता। आज पृथ्वी अगर टिकी है सज्जनों, संतों के संतत्व के बल पर और पतिव्रताओं के पतिव्रत के बल पर। आज भी हमारे भारत देश में पतिव्रता नारी हैं, और ये दोनों सज्जनों, संतों का संतत्व, पतिव्रता नारी इस दुनिया में किसी देश में अगर पाई जाती है ना, तो केवल इकलौता देश है भारत, जहां आज भी संतों का संतत्व मिलता है और पतिव्रताओं का पतिव्रतत्व पाया जाता है। और जिस दिन संत नहीं रह जाएंगे, पतिव्रता नारियां नहीं रह जाएंगी, फिर इस दुनिया को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। पृथ्वी अगर टिकी है ना, फिर पतिव्रताओं के पतिव्रतत्व से। इसलिए ये राम कथा हमको, आपको, सबको ये उपदेश देती है कि जीवन में पातिव्रत धर्म का निर्वहन समस्त माताओं को करना चाहिए। व्रत थोड़ा सा कठिन है माताएं, पति से पहले भोजन कर लें अगर तो पातिव्रत भंग हो जाता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की। पति से पहले सो जाए तो पातिव्रत भंग हो जाए।
अब पति से कोई काम अगर करवा लें तो पातिव्रत भंग हो जाता है। हाँ, अगर शरीर अस्वस्थ है तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, तब कोई काम धाम पति देवता कर दे, काम चलेगा। लेकिन अगर शरीर स्वस्थ है तो पति की सेवा करनी चाहिए। पति से सेवा लेना ये बहुत बड़ा अपराध है माताओं के लिए। आज महारानी मैना ने अपनी पुत्री पार्वती जी को उपदेश दिया है, संसार सागर में कोई देवी देवता का सम्मान आदर करो या मत करो, लेकिन पति को ही परमेश्वर मान करके उनका सम्मान, उनका आदर समस्त माताओं को करना चाहिए। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। पार्वती जी ने अपनी माँ के बताए गए एक एक वचनों को अपने हृदय में धारण किया है, और उसके बाद आज राजा हिमांचल की नगरी से पार्वती जी भोलेनाथ के साथ विदा हो रही हैं। पूरी राजा हिमांचल की नगरी पार्वती की विदाई पर सब रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। आज लाडली दुलारी मानो प्राण से भी जिससे ज्यादा प्रेम करते थे महाराज राजा हिमांचल, उनकी लाडली दुलारी बेटी आज छोड़ करके कैलाश जा रही है।